हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये टॉपिक पूरे इंटरनेट में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है। बट आखिर ये इतना सर्चेबल टॉपिक बना क्यों? बिकॉज तुम में से 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो या तो एक स्टूडेंट है जो अपने घर वालों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, अपने खर्चे खुद उठाना चाहते हैं और घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या तो वो कहीं जॉब करते हैं एंड उन्हें अपने लाइफ में फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। बट सच्चाई तो ये है कि 99% लोग इस चीज को कभी अचीव कर ही नहीं पाते। सो देखो, मैं तुम्हें एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 ऐसे तरीकों के बारे में तो बताऊंगा जिससे तुम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। साथ ही मैं तुम्हें कोई झूठे सपने नहीं दिखाने वाला कि तुम करोड़ों कमा सकते हो या फिर लाखों कमा सकते हो। अब नो डाउट मैं तुम्हें जिन तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ उनमें इतना पोटेंशियल तो है कि तुम करोड़ों में अर्न कर सकते हो, बट करोड़ों में अर्न करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक्सपीरियंस। एंड इन 6 आइडियाज में से पहला, चौथा और आखिरी आइडिया मैंने खुद पर्सनली ट्राई कर रखा है, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट भी रह चुके हैं। नाउ अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस आइडिया है, बिकॉज इसमें तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनल लुकिंग थीम पेज बना के उसे ग्रो करना आना चाहिए। एंड इस कैटेगरी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि तुम एक ही साथ 3 से 4 थीम पेज क्रिएट कर सकते हो, उन्हें ग्रो भी कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने फोन के हेल्प से। बस तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि तुम जो भी थीम पेज क्रिएट करो वो सही नीच पे होना चाहिए। लाइक अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, सो मैंने रिसेंटली जो अपना थीम पेज सेल किया था वो फैशन नीच का था, जिसपे अप्रोक्सीमेटली 15,000 फॉलोअर्स थे एंड उस पेज के लिए मुझे मिला था अप्रोक्सीमेटली $300, जिसका प्रूफ तुम यहाँ स्क्रीन पे देख ही सकते हो। नाउ अगर बात करें मोस्ट प्रॉफिटेबल नीचेस की, सो वो है फिटनेस, फाइनेंस, मोटिवेशन एंड फैशन। ट्राई करना कि तुम अपना थीम पेज इन्हीं में से कोई एक नीच पे बनाओ ताकि तुम एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सको। नाउ तुम में से ही काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई पागल ही होगा जो 15,000 फॉलोअर्स वाला थीम पेज $300 में खरीदेगा। सो मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो थीम पेज खरीदते हैं वो मेनली कोई बिजनेसेस होते हैं या फिर कोई स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, जिन्हें या तो टारगेटेड एड चलाना होता है या फिर अपने बिजनेसेस को हाईलाइट करना होता है। एंड उनके पास उतना टाइम होता नहीं कि वो लोग स्क्रैच से एक पेज को ग्रो करें। अब अगर तुम्हें ये आइडिया थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है, सो तुम एक पेज ब्रोकर भी बन सकते हो, जहां तुम्हें खुद का नहीं बल्कि किन्हीं और के पेजेस को सेल करने में उनका हेल्प करना है। सबसे पहले तुम्हें एक सेलर को ढूंढना है, देन एक बायर को ढूंढना है, देन दोनों से डिफरेंटली बात करना है। एंड मान लो कि जो सेलर है उसने अपने पेज का वैल्यू 15,000 बताया, सो तुम्हें बायर को 25,000 बताना है। एंड ऐसे ही दोनों से नेगोशिएशन करके तुम इजीली पर पेज 5 से 10K का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड इस केस में किसी को पता ही नहीं चलने वाला है कि तुमने बीच में कमीशन रखा है, बिकॉज तुमने बायर एंड सेलर दोनों से ही अलग अलग नेगोशिएशन किया था। एंड अगर ऐसा ही तुम मंथली 5 से 6 पेजेस बिकवा देते हो, सो तुम्हारा इजीली 30 से 40,000 का प्रॉफिट तो जनरेट हो ही जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस आइडिया नंबर 2। अब देखो, तुमने ड्रॉप शिपिंग के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है, बट इंडिया के अंदर नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर। ये आइडिया जितना पॉपुलर इंडिया में है, इससे कहीं ज्यादा पॉपुलर ये फॉरेन कंट्रीज में है। सिंपल शब्दों में ड्रॉप शिपिंग यानी कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाओ एंड डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचो, जिसके लिए तुम्हें अपने पास कोई भी इन्वेंट्री या फिर फैक्ट्री ओपन करने की जरूरत भी नहीं है। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में तुम्हारे अलावा कोई और भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जिसके वजह से कंज्यूमर्स को भी कोई भी प्रोडक्ट नॉर्मल प्राइस से सस्ते में मिल जाएगा, जिससे कंज्यूमर्स खुश। एंड क्योंकि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट तुम्हारे थ्रू खरीदेंगे, सो तुम्हें भी प्रॉफिट होगा, जिससे तुम भी खुश। अब अगर तुम्हें ये मजाक लग रहा है, सो मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अभी के टाइम कुछ मेगा स्टार्टअप्स है लाइक अर्बन लैडर एंड बेवकूफ, जिनका टोटल रेवेन्यू 500 करोड़ से भी ज्यादा है। इनिशियल डेज में ये कंपनीज ड्रॉप शिपिंग से ही स्टार्ट हुए हैं। बट ये चीज जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, बिकॉज हो तो तुम इंडिया से एंड तुम्हें ड्रॉप शिपिंग करना है फॉरेन में, जिसके लिए अगर तुम्हारे पास सही टूल नहीं हुआ, सो तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक AI टूल का यूज करके, जिसका नाम है स्पॉकेट, जो कि स्पॉकेट का फ्री ट्रायल वाला लिंक है। अब देखो, स्पॉकेट को यूज करने के पीछे एक काफी बड़ा रीजन है। ये टूल तुम्हारे लिए स्टोर सेटअप से लेके प्रोडक्ट रिसर्च, विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने तक सभी चीजों में तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ना कि बस इतना ही, बल्कि स्पॉकेट के अंदर 500K से ज्यादा ट्रस्टेड सेलर्स भी है एंड 100 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट कैटलॉग्स है, जो कि अगर तुम किसी और प्लेटफॉर्म में ढूंढने जाओगे, सो वो तुम्हें काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा एंड काफी ज्यादा टाइम टेकिंग भी होगा। स्पॉकेट के अंदर तुम्हें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से देखने को मिलेंगे। स्पॉकेट के अंदर आने के बाद तुम सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, देन सबसे पहले अपने स्टोर का कलर थीम सिलेक्ट कर लो, उसके बाद अपने स्टोर का कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। बट अगर तुम अपने कैटेगरी को लेके कंफ्यूजन में हो, सो सिंपली 4th ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, जिससे ऑटोमेटिकली जो कैटेगरी ट्रेंड में होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद अपने स्टोर का पर्सनैलिटी को सिलेक्ट करो एंड फाइनली तुम्हें कहाँ अपने प्रोडक्ट को सेल करना है वो रीजन को सिलेक्ट करो। एंड इतना करते ही हमारा स्टोर रेडी हो जाएगा। साइट रेडी होने के बाद इसमें से बेस्ट या फिर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट का लिस्टिंग करके तुम अपने स्टोर में सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक से ही ऐड कर सकते हो। बाय द वे, तुम यहाँ अपने शॉपिफाई स्टोर को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसके बाद प्रोडक्ट्स तुम्हारे स्टोर पे लाइव हो जाएंगे। तुम अगर चाहो सो इनमें एड्स भी रन कर सकते हो एंड जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा, स्पॉकेट उसे डायरेक्टली तुम्हारे कंज्यूमर्स को शिप कर देगा। सो जाओ एंड स्पॉकेट को अभी के अभी ट्राई करो। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की ओर। अब कंटेंट क्रिएशन का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म आता होगा, जो कि है यूट्यूब। एंड अभी के टाइम यूट्यूब में ग्रो करना कितना ज्यादा इजी है वो तो तुम्हें पता ही होगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस तुम कंटेंट तो काफी अच्छा क्रिएट कर लेते हो, बट
बट तुम्हारे कंटेंट को वो रिकॉग्निशन मिलता ही नहीं जो तुम्हारा कंटेंट डिजर्व करता है। इसीलिए तुम्हें कभी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। अब देखो, जैसे तुम यूट्यूब पे शॉर्ट्स क्रिएट करके अर्निंग करते हो, सेम चीज तुम स्नैपचैट पे भी कर सकते हो, बिकॉज मोनेटाइजेशन फीचर अभी के टाइम स्नैपचैट पे भी आ चुका है। बाय द वे, स्नैपचैट हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, तुम्हें अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए एक क्राइटेरिया को कंप्लीट करना पड़ता है, जिसे कंप्लीट करने में ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। बट फेसबुक ने रिसेंटली इस मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को कंप्लीटली हटा दिया है। इट मींस अब तुम्हें अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने के लिए कोई भी क्राइटेरिया को कंप्लीट करने की जरूरत है ही नहीं, एंड इनिशियल डेज से ही तुम्हारा पेज मोनेटाइज रहेगा एंड उससे तुम अर्न कर सकते हो। बस इतना ही नहीं, बल्कि यूट्यूब एंड फेसबुक के ऑलमोस्ट सिमिलर डाउनलोड्स हैं, एंड जहां अभी के टाइम यूट्यूब पे क्रिएटर्स काफी ज्यादा है, सो वहीं फेसबुक पे अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ व्यूअर्स है, क्रिएटर्स काफी ज्यादा कम, सो तुम्हारे लिए अभी कंपटीशन भी वहाँ काफी ज्यादा कम होगा। सो डेफिनेटली जाओ एंड उस चीज को भी अभी के अभी ट्राई करो। एंड इसी के साथ लेट्स मूव टू बिजनेस आइडिया नंबर 3। अब देखो ये आइडिया, एंड इसके बाद मैं तुम्हें जो आइडिया देने वाला हूँ उसका हेल्प से तुम अपना खुद का एक ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। तुमने कभी न कभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम में एड्स तो देखा ही होगा, बट क्या कभी तुमने सोचा है कि उन सारे एड्स को रन कर कौन रहा है? इन एडवर्टीजमेंट्स को कोई कंपनी, कोई सीईओ या फिर कोई मैनेजर खुद रन नहीं कर रहा होता, बल्कि वो लोग एक एजेंसी या फिर एक इंडिविजुअल को हायर करते हैं जो उनके लिए एक प्रॉफिटेबल एड कैंपेन बना सके एंड उन एड कैंपेन्स को सही तरीके से रन कर सके, ताकि कंपनी के इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सके, सिंपल शब्दों में प्रॉफिट जनरेट करवा सके। एंड एज एड मैनेजर तुम्हारा ये काम होता है कि तुम एक इफेक्टिव एड बना सको एंड अपने लिए एक अच्छा मार्जिन भी बचा सको। अगर तुम किसी बड़े कंपनीज के साथ काम करते हो तो तुम्हें इजीली 40 से 50,000 का मार्जिन भी मिल सकता है, और अगर तुम्हारा एड कैंपेन एक्चुअली में प्रॉफिटेबल निकला तो बाकी कंपनीज भी तुम्हें अप्रोच करेगी, जिसके बाद तुम अपना खुद का एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू फाइनल बिजनेस आइडिया नंबर 6। अब देखो, तुमने इंस्टाग्राम में काफी सारे बड़े बड़े पेजेस तो देखे ही होंगे, एंड क्या लगता है तुम्हें उन सारे कंटेंट को जो उस पेज में पोस्ट किए जाते हैं वो सभी वो लोग खुद क्रिएट करते हैं? जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है बिल्कुल भी नहीं। हर बड़ा पेज एक कंटेंट क्रिएटर को हायर करता है जो उस पेज के लिए कंटेंट क्रिएट करता है, एंड कई बार तो वो कंटेंट क्रिएटर भी अपने अंदर एक छोटे क्रिएटर को हायर करता है। इंस्टाग्राम पे बेसिकली 2 टाइप का कंटेंट यूज होता है, एक पोस्ट एंड दूसरा रील, एंड इसके लिए भी तुम एक काफी अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हो। एंड अगर फ्यूचर में तुम्हें इसे अपस्किल करने का मन करे तो तुम अपना खुद का एक कंटेंट क्रिएशन एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो, बट इस चीज को तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा। नाउ होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, बट सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें इन सभी चीजों को अभी के अभी इंप्लीमेंट करना होगा। बाय द वे, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।